अरे बाप रे, ये तो तूफान है। अपने पे आ जाए ना तो किसी को भी उड़ा देगी। तुम ना मुझे सब बवाल में फंसाया मत करो। अरे तुम सोच भी नहीं सकते हो कि चाची जी मुझे कैसे देख रही थी। उनका बस चलता तो सीधा मुझे खा जाती। अरे भाई, वो मेरी माँ है। एक शेरनी का सामना करने के लिए तो मैंने दूसरी शेरनी को भेजा था। अच्छा, तो मतलब आगे भी तुम मुझे इन सब चीज में फंसाने से बाज नहीं आओगे, है ना? तुम ही तो शिक्षा के लिए जागरूकता का झंडा बुलंद किए रहती हो। बस मैंने सोचा तुम्हें भेज देते हैं। भेजा नहीं था, सीधा शेरनी के पिंजरे में डाल दिया था मुझे तुमने। देखो किरण, आशा को तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है। सूरज और आशा के रिश्ते किसी से छुपे नहीं है, और इस मामले में मैं सूरज से बहुत ज्यादा उम्मीद भी नहीं कर सकता हूँ। और मुझे भी जेठ और बहू के रिश्ते की लाज रखनी, इसलिए मैं आशा से खुल के कुछ बात भी नहीं कर पाता हूँ। मैं समझ सकती हूँ धीरज। आशा एक बहुत ही समझदार लड़की है, संस्कारी और होशियार भी है। और सबसे अच्छी बात है कि वो लोगों की भावनाओं को समझती है। तुम जिस काम के लिए आशा को तैयार कर रहे हो ना, वो बिल्कुल उसके लिए उपयुक्त है। और अगर वो आगे अधिकारी बन गई तो जहाँ पे भी रहेगी उस जगह का विकास ही करेगी। किरण, तुम तो जानती हो कि बिना तुम्हारी मदद के मैं ये सब नहीं कर सकता हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ धीरज। क्या हुआ, चुप क्यों हो गई तुम? कुछ नहीं, बस सोच रही हूँ कि तुम्हें बताऊं या नहीं। अरे बताओ ना, मुझे नहीं बताओगी तो किसे बताओगी? कुछ नहीं धीरज, मैं शिवा भैया के बारे में सोच रही थी। वो जो ये सब कर रहे हैं ना, वो सही नहीं कर रहे हैं। गांव वालों के सामने अच्छा बनने का वो जो दिखावा कर रहे हैं, सब मैं जानती हूँ। तुम्हें क्या बताऊं, बच्चों के स्कूल के मिड डे मील पर भी उनकी नजर थी। वो तो मैंने बड़े ही होशियारी से उसका हल निकाल लिया, पर ये गांव का चक्रोट बनना बहुत जरूरी है। और शिवा भैया का बस चले तो वो ये भी नहीं बनने दें। शिवा की सारी हरकतों से मैं बहुत अच्छे से वाकिफ हूँ। वो गांव के इस चक्रोट को इसलिए बनने नहीं देना चाहता है क्योंकि इसमें उसका नुकसान है। गांव को मुख्य सड़क से जोड़ने वाले इस चक्रोट के ना बनने से शिवा का बहुत अच्छा खासा मुनाफा होता है। हमारे गांव के किसान औने पौने दाम पर मंडी में अपनी फसल को बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं, और शिवा इसका अच्छा खासा कमीशन लेता है। और बाहर के व्यापारी हमारे गांव तक आ नहीं पाते हैं। शिवा अपने थोड़े से फायदे के लिए पूरे गांव को मुश्किल हालात में जीने के लिए मजबूर कर रहा है। संतोष की पत्नी की जान इसी वजह से चली गई, ये बात किसी से छुपी नहीं है। और रामलाल चाचा को लालच देकर समय समय पर ये सड़क ना बने और रोध उत्पन्न करवाता रहता है। शिवा भैया मेरे भाई हैं, लेकिन उनके गलतियों के खिलाफ आवाज उठाने से कभी मैं पीछे नहीं हटूंगी। लेकिन क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे गांव का चक्रोट भी बन जाए और शिवा भैया चाह के भी कुछ ना कर सके? ये चक्रोट तो बन के रहेगा किरण। गांव वालों के विकास के खिलाफ अवरोध उत्पन्न करने वालों के लिए सरकार बहुत ही सख्त है। शिवा चाहकर भी इस सड़क को बनने से नहीं रोक सकता। अब एक सेकंड ना, आप